हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वर्ड। आज हम जानेंगे ओपीएस के बारे में, जो कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के लिए यूज़ किया जाता है और लार्ज फ्लैट पैनल के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओपीएस मतलब ओपन प्लगेबल सिस्टम या ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है 60 पिन का और एक होता है 80 पिन का। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं 60 और 80 पिन्स में। ये देखेंगे तो ये 60 पिन्स का एशियन मॉडल ओपीएस है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक है ये 80 पिन का यूरोपियन मॉडल है। तो ये बहुत कम्पैक्ट और छोटा डिज़ाइन है, और ये जो है थोड़ा सा बड़ा आता है साइज़ में, जो कि पुराने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल या पुराने फ्लैट पैनल के लिए यूज़ होता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो अभी यहाँ पे ये छोटा वाला चलता है। तो हम दोनों में आज डिफरेंट जानेंगे कि 80 पिन होता क्या है, 60 पिन होता क्या है, और एशियन मॉडल और यूरोपियन मॉडल, ये दोनों भी डिफरेंस हम जानेंगे इस वीडियो में। एशियन मॉडल का हम देखते हैं, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा है, पुराने फ्लैट पैनल में यूज़ होता था, और इसमें स्पेसिफिकेशंस भी लो रहते थे। अभी देखेंगे तो इसमें लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन है i5 11 जनरेशन का है, बट बहुत सारे पहले ये i5 सेकेंड जनरेशन, 4 जनरेशन, 6 जनरेशन, 8 जनरेशन में भी मिलता था, अवेलेबल होता था। बट अभी ये मॉडल बंद हो चुका है, चलता है बट बहुत कम चलता है, और वो भी लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ चलता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो सामने वाला इसका फ्रंट है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो दो पॉइंट्स है, ये वाईफाई के लिए वाईफाई एंटेना के पोर्ट्स है, जो यहाँ पे 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ को दोनों को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन और रेड लाइट है, जो पावर और हार्ड डिस्क की जो एलईडीज़ है यहाँ पे इंडिकेट करती है। यहाँ पे एक ऑडियो इन का पोर्ट है, और यहाँ पे ऑडियो आउट का एक पोर्ट है, जो पिंक और ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सी टाइप पोर्ट है, और यहाँ पे एक HDMI पोर्ट है, यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट है, और बाकी के यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको ये सब USB 3.0 के पोर्ट्स है, और यहाँ पे एक लास्ट में देखेंगे आप लैन पोर्ट है यहाँ पे। तो ये होगा इसका फ्रंट, जो हम यहाँ पे अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे फ्लैट पैनल में या फिर जहाँ पे भी, तो ये हमको एक्सेस करने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ आता है जो इंसर्ट करने के बाद ये डायरेक्ट इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में इंसर्ट करने के बाद ये जो पिन्स होते हैं, ये जो पिन 60 पिन्स होते हैं या 80 पिन्स जो भी होते हैं, ये 60 पिन्स का है, तो ये डायरेक्टली पैनल के पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये पोर्ट में जो जितने भी ये पिन्स है, इसमें HDMI मतलब सॉरी डिस्प्ले पिन्स, टच पिन्स या डेटा पिन्स, स्पीकर्स, लैन, जो भी अदर हमारे जो OPS में हार्डवेयर लगे हुए हैं, उसके सब पिन्स यहाँ पे आउटपुट इनपुट आउटपुट निकलते हैं यहाँ से। तो हम इसको खोल के भी देखेंगे, तो इसके पहले हम ये वाले स्पेसिफिकेशन पे देख लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपको ये पूरा खोल के दिखाऊंगा इसमें क्या क्या हार्डवेयर्स है और इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो जनरली इसका डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिकेशन होता है i5 प्रोसेसर इसमें मिलता है, i5 i7 भी मिलता है इसमें, बट जो मार्केट में चलता है डिफ़ॉल्ट i5 11 जनरेशन या 10 जनरेशन चलता है। इसमें 4GB रैम और 8GB रैम ऑप्शन होता है। आप इसको 16GB भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो SSD होता है M.2 256GB इसमें होता है, आप एडिशनल लगा सकते हो। इसमें HDMI अपना सॉरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क आपको यहाँ पे लगानी है HDD, तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हो इसमें 4TB 2TB 1TB का। तो हम देखेंगे इसको ओपन करके। ये वाला जो है यूरोपियन मॉडल जो लेटेस्ट अब भी चल रहा है, कि ये जो मॉडल ये वाला जो मॉडल है ये लेटेस्ट अब भी मार्केट में चल रहा है। यूरोपियन OPS बोलते हैं इसको, यूरोपियन सीरीज़ का। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो OPS है बहुत ही कम्पैक्ट है, बहुत स्लिम है, बहुत अच्छा भी है दिखने के लिए, और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी दिख रही है। ये न्यूऑर्ड कंपनी का OPS है सेम। तो इसमें अगर इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत पोर्टेबल और क्वालिटी भी बहुत अच्छी दिख रही है इसकी। तो इसमें देखेंगे तो अभी जो ब्रांड मैं देख रहा हूँ मार्केट में, तो ये न्यूऑर्ड के पैनल में जो मेरे जो पीछे लगा हुआ है, ये पैनल को भी सपोर्ट करता है ये OPS। सेम OPS हम LG के पैनल को भी लगा सकते हैं। सेम OPS सैमसंग ने अभी जो नया लॉन्च किया है पैनल एंड्रॉयड बेस, उसको भी हम ये OPS इंसर्ट लगा सकते हैं। सेम OPS बहुत अदर 2-3 ब्रांड है जो मार्केट में है, हम उसी को लगा सकते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। तो इसके बारे में हम देखेंगे तो ये जो पोर्ट यहाँ पे जो एंटेना पोर्ट दिया है जो वाईफाई के लिए, तो ये दो एंटेना पोर्ट है जो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों बैंड को सपोर्टेड है।
दूसरा यहाँ पे जो एलईडी इंडिकेटर्स दी है, जैसे कि पावर हो गया या फिर हार्ड डिस्क एलईडी हो गई। फिर उसके साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे 3.0 के यहाँ पे 2 पोर्ट है और यहाँ पे 2 पोर्ट 3.0 के हैं। उसके बाद दोनों के बीच में जो दिया है ये लैन पोर्ट है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वगैरह यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो यहाँ वाला है ये डीपी जो पोर्ट डिस्प्ले पोर्ट है, जो आप एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट करना है आपको, एक्सटर्नल आउटपुट चाहिए डिस्प्ले पोर्ट के लिए, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। सेम HDMI पोर्ट भी यहाँ पे दिया है, ऑडियो और वीडियो दोनों आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हो, किसी डिस्प्ले को आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो ये ऑडियो पोर्ट है, ऑडियो इन और ऑडियो आउट का जो पोर्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे पावर बटन और रिस्टोर बटन भी यहाँ पे दिया है। इसमें एक और चीज़ दी है जो सी टाइप पोर्ट यहाँ पे दिया है। सी टाइप पोर्ट एज आप नए टेक्नोलॉजी देखेंगे, नए डिवाइसेस देखेंगे तो यहाँ पे सी टाइप पोर्ट आजकल बहुत चल रहा है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सभी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे सी पोर्ट भी दिया हुआ है जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए या फिर अदर डिस्प्लेस के लिए। तो यहाँ पे इसमें बैक साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक जो अपना इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के लिए जो कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होता है, जो 80 पिन का पोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे सेम डिस्प्ले पिन्स, टच पिन्स या अदर हार्डवेयर जो भी रहेंगे, स्पीकर्स हो गया, लैन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, सभी यहाँ से हम अपने पैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि। तो ये पोर्ट, बट इसमें एक एडिशनल यहाँ पे चीज़ आती है कि 80 पिन्स जो है, 80 पिन्स में जो अपने को परफॉर्मेंस मिलता है वो बहुत बढ़िया होता है। जो परफॉर्मेंस मतलब लैगिंग इश्यूज़ नहीं आते उसमें 80 पिन्स में। और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो टच में अगर दिक्कत आती है, जहाँ पे लैगिंग होता है, इशू होता है, हम राइटिंग वगैरह करते हैं, कुछ ऑपरेट करते हैं, तो ये इशू इसमें नहीं आते 80 पिन्स में। और यहाँ पे एक एडिशनल यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, ये आपको 19 वोल्ट पे आप एज अ PC बोल के, CPU बोल के भी यूज़ कर सकते हो इसको, पावर अडेप्टर कनेक्ट करके। तो इसमें जो स्पेसिफिकेशंस है, ये सेम i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, इसमें 8GB रैम है और 250GB SSD है सेम। और यहाँ पे एक एडिशनल यहाँ पे ये OPS में आपको मिलता है, अगर आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क बढ़ानी है, सपोज़ 1 TB 2 TB या 4 TB वगैरह आपको हार्ड डिस्क यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगानी है, SSD हो या HDD हो, बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको 2 स्क्रू ओपन करने हैं, इसका ये जो स्लॉट ओपन हो जाएगा, इसको आप हार्ड डिस्क कनेक्ट लगा के इसको डायरेक्ट हार्ड डिस्क इंसर्ट करके यहाँ पे लॉक, फिर से स्क्रू लगा के लॉक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक OPS ओपन करने की ज़रूरत नहीं है टोटल, यहाँ पे एडिशनल हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, क्योंकि इसकी जो वारंटी होती है 3 साल वारंटी होती है। ये जो न्यूआर कंपनी 3 साल वारंटी प्रोवाइड करती है, पीस टू पीस रिप्लेसमेंट है। तो ये बेनिफिट अच्छा है कि अगर आपको हार्ड डिस्क वगैरह बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ आप कंपनी के साथ बात वगैरह करके भी आप इसके स्पेसिफिकेशंस बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको है ना दोनों OPS ओपन करके दिखाने वाला हूँ कि इसमें जो हार्डवेयर लगा हुआ है, कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसे होता है OPS इंटरनली कैसे होता है, इसमें इसमें हम एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा पोर्ट है, उसके लिए क्या प्रोविज़न दिया है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं ओपन करके। यहाँ पे हम ये जो स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पे अपना रैम वगैरह यहाँ पे रहेगा। अच्छा, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। यहाँ पे इसका सीरियल कोड, पार्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका जो वारंटी स्टिकर है यहाँ पे भी वारंटी स्टिकर वगैरह लगाया हुआ है। तो हम अब इसको ओपन करेंगे। तो अगर ये हमने 4 स्क्रू ओपन कर दिए, 4 स्क्रू ओपन करने के बाद ये आपका है ना डायरेक्टली ये पैनल यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये इसकी क्वालिटी, इसका थिकनेस आप देख सकते हो, जो क्वालिटी है यहाँ पे थिकनेस बहुत ही अच्छा दिया है इसका। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे ये OPS का बोर्ड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका वाईफाई PCI बोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका ये बोर्ड का नंबर वगैरह है, ये जो पूरा मतलब बोर्ड एकदम अच्छे क्वालिटी का बोर्ड, जो भी सीरियल नंबर, बोर्ड का सीरियल नंबर है, और फिर इसका QR वगैरह है, जो मॉडल नंबर। अगर आप लोकल ब्रांड ले रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे इसमें मिलेंगी नहीं। तो यहाँ पे जो पोर्ट है इंटरनली है, और इसका जो ये CPU फ़ैन, जो कूलिंग फ़ैन है, वो फ़ैन है। दूसरी चीज़ हम आपको यहाँ पे दिखा रहे थे, जो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क जो लगाने वाले हम SSD,
3.5 इंचेस की जो हार्ड डिस्क होती है HDD या फिर SSD, अब डायरेक्टली अब यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो ये स्लॉट में जाके आपको डायरेक्टली यहाँ पे लॉक हो जाएगी। आपको एडिशनल इसको कुछ ट्रे या वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ये ट्रे पे यहाँ पे माउंट होके यहाँ पे लग जाएगी। आपको मैं ट्रे भी दिखा दूँगा। यहाँ पे ओपन करेंगे इसको, ये ट्रे है। ये वाला जो ट्रे है यहाँ पे ये हार्ड डिस्क माउंट हो जाएगी। माउंट होके आप डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हम रैम का भी बैक साइड ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो स्क्रूज है हम इसको रिमूव करेंगे पहले। तो ये भी हमारा रिमूव हो गया, तो हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ से इसको आप पकड़ के या फिर आप ऐसा ड्रैग करके भी आप निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो SSD है, आप देख सकते हो ये सैमसंग की SSD यहाँ पे लगा हुई है। यहाँ पे आप चिपसेट देख सकते हो SM जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सैमसंग की SSD है। और यहाँ पे जो रैम भी देख रहे हो ये पूरा ये भी सैमसंग की रैम लगी हुई है यहाँ पे। तो एकदम अच्छी क्वालिटी की रैम लगी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो ये 8 GB की रैम यहाँ पे लगी हुई है। ये जो DDR4 8 GB रैम यहाँ पे, तो ये पूरा एक अच्छा क्वालिटी का रैम है, आप देख सकते हो ये पूरा। तो यहाँ पे 2 स्लॉट्स दिए हैं। यहाँ पे एक आप 8 GB या फिर यहाँ पे आप 8 GB 8 GB आप 16 GB भी आप इसको कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको है ना रैम के भी 2 स्लॉट्स मिलते हैं। अगर अदर कोई OPS में देखते हो तो मोस्टली वहाँ पे आपको एक ही सिंगल पोर्ट मिलेगा रैम के लिए और एक SSD के लिए होता है। और हार्ड डिस्क के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क भी कनेक्ट करनी हो तो आपको ये पूरा चीज़ यहाँ पे ओपन करनी पड़ेगी, जो कि हम ये OPS में करनी नहीं पड़ती है, डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। तो ये वाला हो गया। हम इसको भी खोल लेते हैं, दोनों आपको कंपैरिजन में दिखा देता हूँ कि एशियन मॉडल क्या होता है, यूरोपियन मॉडल क्या होता है। तो चलो इसको भी फटाफट खोल लेते हैं अपन। इसके लिए बड़ा स्क्रू ड्राइवर लगता है क्योंकि ये बड़ा है, इसको बड़ी स्क्रूज है, तो आप देख सकते हो। तो ये छोटे स्क्रू ड्राइवर से ओपन नहीं होगा, वो बहुत हार्ड भी होता है। बस इसको 2 ही स्क्रू है, 2 स्क्रू से अपन यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो यही सिक्योरिटी होती है। इसको जो हमने ये ओपन किया ऊपर वाला पैनल, तो इसको 4 स्क्रूज थे यहाँ पे, एक और यहाँ पे बैक साइड में 2। तो इसको ये 2 स्क्रूज में हमारा ये ओपन हो गया है, ये ओपन हो गया है। तो इसका ये बड़ा वाला सा ये भी अच्छा क्वालिटी है, मीडियम सिम मोड का है। एशियन मॉडल आप देख सकते हो, एशियन मॉडल में। तो एशियन मॉडल में क्या होता है कि ये जो प्रोसेसर है इसका CPU जो हीट सिंक और कूलिंग फ़ैन है यहाँ पे यहीं पे लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो इसका रैम यहीं पे है। और जो वाईफाई अडेप्टर है आप देख सकते हो, ये वाईफाई अडेप्टर है। और ये जो रैम वगैरह भी यूज़ किया है, तो ये रैम थोड़ा सा हमने EVM का लगा हुआ है, तो ये डिफरेंस आता है। यहाँ पे 8 GB का रैम है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे 8 GB रैम। तो इसमें मैं जो बोल रहा था आपको कि वही डिफरेंस आता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक डिफरेंस क्या आता है, जो 80 पिन 60 पिन या फिर एशियन और यूरोपियन मॉडल में। ये 60 पिन एशियन मॉडल है, ये यूरोपियन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रैम का स्लॉट है सिंगल स्लॉट है, तो यहाँ पे आप एक ही रैम लगा सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक रैम का स्लॉट है और यहाँ पे एक रैम का स्लॉट है। तो ये यूरोपियन मॉडल जो 80 पिन का OPS है, तो इसमें ये डिफरेंस होता है कि एडिशनल चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है ना, यहाँ पे M.2 का पोर्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक लग सकती है, जो यहाँ पे लगी हुई है। तो M.2 अगर हम यहाँ पे M.2 लगाते हैं तो हम ये एडिशनल हार्ड डिस्क का यहाँ पे पोर्ट दिया है, तो ये हम एडिशनल हार्ड डिस्क यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आता है 60 पिंस और जो लोकल OPS होते हैं, या फिर इसमें सेम यूरोपियन मॉडल में भी आते हैं ऐसे। अगर लोकल अगर जाते हो आप तो आपको सेम मिलेगा, उसमें रैम का पोर्ट एक ही मिलता है। SSD या फिर 3.5 HDD SSD M.2 या फिर 3.5 दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे SSD लगाया तो मैं
बड़ी हार्ड डिस्क नहीं कनेक्ट कर सकता, 3.5 एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे M.2 यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आता है। और इसकी अगर क्वालिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड में, इसका जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड की क्वालिटी है और ये जो बोर्ड की क्वालिटी है, आप दूर मतलब आप ये दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो देखने के लिए, जो क्वालिटी के हिसाब से आपको दिख रहा है, जो कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंट आता है। इसमें बैक साइड में खोलने के लिए कुछ नहीं है, पूरा पैकिंग है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे उठा लूँगा तो ये पूरा बोर्ड निकल जाएगा। बट यहाँ पे कैसा है, आपको कंपेटेबल करके दिया है, सेम चीज़ आपको कंपेयर करके एडिशनल चीज़ें भी मिली है। यहाँ पे आपको खाली हार्ड डिस्क लगी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क मैं आपको लगा के दिखा सकता हूँ। 1 मिनट, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कैसी लगती है। अगर ये सपोज़ एक EVM की मैंने टेस्टिंग के लिए हार्ड डिस्क ली है, 256 GB की है। तो आप देख सकते हो ये जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, मैं ये यूरोपियन मॉडल में मैं आपको यहाँ पे मैंने ऐसे इंसर्ट किया। आपको OPS ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, यहाँ पे मेरा हार्ड डिस्क लॉक हो गया। अगर आपको लॉक भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये जो पोर्ट है, ये वाला ये जो पोर्ट है, यहाँ पे ये 2 स्क्रू के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये लॉकिंग के लिए, आपको खींचने के लिए या फिर लगाने के लिए यूज़ होता है। सेम हार्ड डिस्क मैं आपको यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करूँगा। आप इसको स्क्रू से वगैरह टाइट कर देंगे तो एकदम अच्छे से ये लॉक हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये ऐसे हार्ड डिस्क लगी है। अगर आपको रिमूव भी करना है तो सेम इसको आप ऐसे खींचेंगे लॉक स्क्रू से, तो ये हार्ड डिस्क भी ऐसे एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। बट यहाँ पे प्रोविज़न क्या है, आपको पूरा OPS खोलना पड़ेगा। OPS खोलने के बाद मैं यहाँ पे ये हार्ड डिस्क यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं ये हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दूँगा तो मुझे यहाँ पे ट्रे भी नहीं है लगाने के लिए, या हार्ड डिस्क लगाने के लिए ना ट्रे है ना सपोर्ट है इसके लिए। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे ये हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा हूँ तो मैं M.2 यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ये प्रोविज़न यहाँ पे नहीं है। तो एक डिफरेंस होता है ये दोनों में। तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें दोनों में, 60 पिंस और 80 पिंस में। और न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से या फिर न्यू अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बढ़िया जो यूरोपियन मॉडल है, तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और यही मोस्टली अभी आगे जाके यही यही OPS ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड के फ्लैट पैनल या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के लिए यही OPS सपोर्टेड होता है। ये मोस्टली अभी नेक्स्ट जनरेशन में ये ज़्यादातर नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो पुराने IFPs थे या पुराने फ्लैट पैनल, लार्ज फ्लैट पैनल थे, उसके लिए ये OPS यूज़ होता था पहले वाला। तो अभी ये धीरे धीरे अपडेटेड हो जाएगा। थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। और कुछ आपको न्यू कुछ क्वेरीज़ है या कुछ आपको नया प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो।